बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम न्यू बुक। एंड इस चैनल पे आप जो है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। बाकी इस चैनल पे इंशाल्लाह आप कंप्लीट इसकी ट्यूटोरियल पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की। इसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और ऑल सब्जेक्ट्स के जो है वो मटेरियल अवेलेबल है, तो इसलिए इसको लाइक करें और शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पेयर्स दिए गए हैं और हमें इन सब पेयर्स का जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। इसे मैं आपके सामने कुछ सवालात डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे तो आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, और इनके दरमियान आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन द फर्स्ट पार्ट पॉइंट ए एंड बी इज़ गिवन, वाइल इन द सेकेंड पार्ट सी एंड डी गिवन, और थर्ड पार्ट में आपके पास है ई एंड एफ, वाइल इन फोर्थ पार्ट जी और एच है आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट इसको मैं इसमें से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में ए आपको दिया गया है -1 कोमा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। ए आपको दिया गया है 1 पॉइंट, जबकि बी भी आपको दूसरा पॉइंट दिया गया है, और आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस। तो ए आपको दिए गए हैं -1 3 5 एंड -5, 1 3 -1 3 एंड 5 कोमा -5। ओके, तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले अगर आप इसको प्लॉट कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक जो है इंट्रोडक्टरी में शुरू में चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए। तो आप लाजमी इसको प्लॉट करें, क्योंकि इससे आपके पेपर में आपको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री वाले सेक्शन में सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में आपके पास दो पार्ट्स है। एक एनालिटिकल ज्योमेट्री है, जबकि सेकंड जो है वो आपके पास कैलकुलस है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में डायग्राम लाजमी बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए एग्ज़ाम में तो उसका डायग्राम लाजमी बनाएं। तो -1 में हमें यहाँ आना है और +3 में हमें ऊपर की तरफ जाना है 3 यूनिट्स। ये आपके पास 3 यूनिट है और ये -1 है, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट बनेगा -1, 3, और सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे 5, -5। तो इसमें आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, लेकिन 5 यूनिट आपने इधर जाना है। 1 2 3 4 एंड 5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, जबकि ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। सिमिलरली ये भी एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो दूसरे पॉइंट का है, ये फर्स्ट पॉइंट का है, तो इसलिए इसको x1, y1 कहा जाता है, जबकि ये दूसरे पॉइंट का है तो इसलिए x2, y2 कहा जाता है। तो x2 की वैल्यू आपके पास 5 है, जबकि y2 की वैल्यू आपके पास है -5। तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे और ये -y है, तो हमें -5 यूनिट नीचे जाना होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपके पास है -5। तो +5 एंड -5 पे ये पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास बी पॉइंट बना, विच इज़ इक्वल टू 5, -5। और हमसे क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए मैं ये पेन यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमें ये इन दो लाइंस के दरमियान हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने जब भी आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको नोट कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है -1, 3, और इसको लेट करके आपने
सपोज करना है कि द फर्स्ट पॉइंट इज डिनोटेड बाय x1, y1 while the second point B is denoted by 5, -5 which is x2, y2. So now we use the distance formula. So using the distance formula, and you know the distance formula between 2 points from class first year, but यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ए से बी तक का लीनियर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस भी कहा जाता है और सिंपल डिस्टेंस भी कहा जाता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर आपने इसके ऊपर रूट लगाना है। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x1 की जगह x1 की वैल्यू, जबकि y1 की जगह y1 की वैल्यू। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप चाहे तो आप ऐसे लिखें, या आप क्योंकि रूट में है तो आप माइनस अगर कॉमन भी ले लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको इस तरह मिलेगा फॉर्मूला और कुछ बुक्स में आपको इस तरह मिलेगा। आप दोनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो सिंपल लगता है आप वो यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऊपर वाला यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ऊपर वाले से ही करवा देता हूँ सॉल्व। और बाकी इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू, आइदर यूज़ दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, दिस डिपेंड्स ऑन यू। तो आपके पास x2 की जगह आपके पास आएगा -5, x2 की जगह इस फॉर्मूले के मुताबिक x2 की जगह आएगा -5, माइनस फार्मूले का आएगा, जबकि x1 की जगह आपके पास आएगा -1। तो -1 और ये जो माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। इन दिस कोर्स वी विल कंसिडर दैट यू नो फर्स्ट ईयर, आपकी फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए इसको समझने के लिए। सो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह आपके पास है -5, मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, y2 की जगह आपके पास है -5, जबकि माइनस आपके पास फार्मूले का है, और जबकि y1 की जगह आपके पास आएगा 3, तो आपके पास स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो फर्दर इज़ वेरी सिंपल। सो -1 और 1 जो है ये आपके पास हो जाएगा -4 का स्क्वायर, एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास है -8 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है और लिखते माइनस है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 4 का स्क्वायर निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 16, एंड 8 का स्क्वायर निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 64। सो आफ्टर एडिशन, यानी जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 80, √80, और ये आपके पास डिस्टेंस आया। सॉरी, इट इज़ x2 माइनस x1, सो x2 की जगह आपके पास +5 है और फिर -1 है, तो ये आपके पास 6 का स्क्वायर होगा, तो दिस इज़ इक्वल टू +6, और 6 का स्क्वायर जो है ये आपके पास होता है 36। तो 36 के बाद आप जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास होता है 10, एंड डिस्टेंस की जो यूनिट है वो आपके पास कोई ना कोई यूनिट होती है, तो इसलिए आप यहाँ पे यूनिट्स लिखा करें, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिखेंगे, तो ये आपके पास आंसर हो गया 10 यूनिट्स। अब आप देखें फ्रॉम बुक आंसर्स, आप यहाँ से आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, 10 यूनिट्स। ओके, तो हम बढ़ते हैं, इसी के साथ पार्ट नंबर 1 का इख्तिताम हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। बाकी इस चैनल पे आपको वीडियोस फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आपको इस चैनल्स में मिल जाएगी। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपको पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी 2 पेयर्स दिए गए हैं और हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो फॉर दिस वी यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला, और इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप देखिए सॉल्यूशन की तरफ।
सबसे पहले ये क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री का सेक्शन है, आपके कोर्स में जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के कोर्स है उसमें आपके पास दो सेक्शन होते हैं, एक एनालिटिकल ज्योमेट्री है जबकि सेकंड आपके पास होता है कैलकुलस। तो क्योंकि ये एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट है तो इसलिए आपको इसमें ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको आप प्लॉट करेंगे। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं ताकि इजीली हम इसको डिस्टेंस फाइंड कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है -1,0, यानी एक्स एक्सिस में आपको -1 पे जाना है और वाई में आपको कहीं नहीं जाना, तो इसलिए वाई जो है वो आपके पास 0 है। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट बन गया यानी सी बन गया, विच इज़ -1,0। एंड डी जो है आपके पास है 0,-1, यानी x में आपको नहीं जाना और y में आपको एक यूनिट डाउनवर्ड जाना है। तो एक यूनिट आपने y एक्सिस पे डाउनवर्ड जाना है -1। तो ये पॉइंट आपके पास D बनेगा विच इज़ 0,-1 और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है C to D डिस्टेंस, सो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे -1,0 विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज x1, y1। इसको हम लेट सपोज करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको लेट करेंगे फर्स्ट पॉइंट को x1, y1 और जो सेकंड पॉइंट है इसको सपोज करेंगे x2, y2 और हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो यू नो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे, नाउ वी यूज़ इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। और अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये डिस्टेंस फार्मूला C से D तक का डिस्टेंस है। एक पॉइंट आपको C दिए गए है, दूसरा D, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे C से D तक का डिस्टेंस। आप सिंपल D भी लिख सकते हैं। तो नाउ अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 की जगह आपके पास वैल्यू आएगी 0, जबकि माइनस फार्मूले का आएगा, और x1 की जगह आपके पास वैल्यू आएगी -1, तो ये आपके पास +1 हो जाएगी। सिमिलरली y2 की जगह आपके पास वैल्यू आएगी -1, जबकि माइनस फार्मूले का है, और y1 की जगह आपके पास आंसर आएगा, वैल्यू आएगी 0 और उसका क्या है, स्क्वायर। सो नाउ वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 0 + 1 जो है 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ 0 माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 का स्क्वायर, और उसके बाद आप स्क्वायर कंप्यूट करेंगे। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, ये इवन पावर है तो स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ये भी 1 रहेगा, और 1 + 1 इज़ 2। तो ये आपके पास C से D तक का डिस्टेंस आ गया, और द डिस्टेंस इज़ मेजर इन यूनिट्स, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं यूनिट्स में। ओके, तो इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट आपके पास E है, जबकि दूसरा पॉइंट आपके पास F है। E की वैल्यू है 1, जबकि F की वैल्यू है 2, 7। क्वेश्चन नंबर 1 का है थर्ड पार्ट, जिसमें E की वैल्यू आपको गिवन है 1, जबकि F की वैल्यू आपके पास है 2, 7। और आपको इसका डिस्टेंस मालूम करना है। अगेन हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्लॉट बनाएंगे और फिर ग्राफिकली भी डिस्टेंस को लोकेट करेंगे, और फिर फॉर्मूले की मदद से हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखें 1, यानी आपको x एक्सिस पे 1 यूनिट जाना है, जबकि y एक्सिस पे आपको -1 यूनिट जाना है। तो x एक्सिस पे आपके पास है 1,
जबकि वाई एक्सिस पे आपके पास जाना है -1, यानी ये पॉइंट है आपके पास। सिमिलरली एफ में अगर आप देखें तो आपके पास है 2 एंड प्लस में आपको 7 की तरफ जाना है, वाई की तरफ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई और ये आपके पास है माइनस वाई। तो 2,7 की तरफ जाना है आपने, 1 2 3 एंड 7 तक, ओके, एंड डॉट डॉट 7। तो 2,7 आपके पास यहाँ कहीं ये पॉइंट बनेगा। तो ये आपके पास था E1, -1 और ये आपके पास था F2,7 और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना। तो आपने यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करने के साथ साथ आपने कंसिडरेशन करनी है। लेट E की वैल्यू आपके पास है 1, -1, जबकि F आपके पास है 2,7। तो फर्स्ट पॉइंट को आपने कंसीडर करना है x1, y1, जबकि सेकंड पॉइंट को आपने कंसीडर करना है x2, y2। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास लीनियर डिस्टेंस को मेजर करता है, यानी लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में, और दिस डिस्टेंस फॉर्मूला इज़ आल्सो कॉल्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस भी कहा जाता है। अब आप यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x2 की जगह आपके पास आ जाएगा 2, माइनस फॉर्मूले का है x1 की जगह आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर, एंड देन y2 की जगह आपके पास है 7, माइनस आपके पास फॉर्मूले का है, जबकि यहाँ आपके पास -1 है तो ये आपके पास +1 हो जाएगा इन स्क्वायर। 2 - 1 जो है ये आपके पास 1 का स्क्वायर, एंड 7 + 1 जो है ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, जबकि 8 का स्क्वायर आपके पास है 64। तो ये जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा √65, और डिस्टेंस की यूनिट आपके पास है यूनिट्स। तो ये आपके पास आया E2F डिस्टेंस, और ये यही इसी के साथ इस सवाल का इख्तिताम हो गया। तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ मैंने आपको आंसर भी दिए हुए हैं, तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। नाउ वी मूव्स टुवर्ड दी पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसमें आपके पास है g की वैल्यू आपको गिवन है -1, -4, जबकि h की वैल्यू गिवन है 5, -4। g और h क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट नंबर 4, जिसमें g आपको दिए गए हैं और h दिए गए हैं। g आपके पास है -1, -4, 5, -4। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन वी फाइंड अ डिस्टेंस। सो इट इज x एक्सिस, y एक्सिस, -x -y। तो आप देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट करेंगे हम, जैसे -1, -4 में हमें यहाँ डाउनवर्ड जाना है y एक्सिस में, तो ये आपके पास -4 हो जाएगा। इसका मतलब है ये पॉइंट आपके पास, तो ये आपके पास है g -1, -4, एंड h जो है वो आपके पास है 5, 1 2 3 4 5, -4। तो -4 आपके पास बिल्कुल यहाँ बनेगा। ये आपके पास बनेगा। तो h आपके पास है 5, -4। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अगेन हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो g की जगह हम रखेंगे -1, -4।
which is represented by x1, y1 let and h की जगह आपके पास आएगा 5, -4 which is represented as x2, y2। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे g to h। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास यूक्लिडियन डिस्टेंस है। सो g से h जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास इक्वल टू है स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह आपके पास वैल्यू आएगी 5 माइनस फॉर्मूले का है और ये -1 है तो ये आपके पास +1 हो जाएगा स्क्वायर एंड देन y2 की जगह आपके पास आएगा -4 माइनस फॉर्मूले का है और अगेन -4 है तो ये +4 हो जाएगा एक स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा जबकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर आपके पास है 36 और 36 का जो रूट है वो आपके पास 6 आएगा। तो 6 यूनिट्स इज़ द करेक्ट आंसर वेयर g to h डिस्टेंस इज़ मेजर्ड। तो आप अब इसी के साथ हमारा ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया और आप बुक में देखेंगे तो आपका आंसर भी यही है, यानी 6 यूनिट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 7.1 का वो इख्तिताम को पहुंच गया। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट आपको दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है पॉइंट को वाई एक्सिस पे और ये आपको डिस्टेंस दिए गए हैं। एक डिस्टेंस और एक पॉइंट आपको दिए गए हैं जबकि आपको दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये और क्वेश्चन नंबर 3 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पास पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए इसको तवज्जो के साथ कंसंट्रेट करके समझे और ये आपके पास आंसर है इसके। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1। आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी एक पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे है। अच्छा, अब ये आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते, आप सिर्फ एक पॉइंट का ग्राफ बना सकते हैं। जैसे आपको दिए गए है 5,2 तो 5,2 आपको दिए गए हैं। तो ये आपके पास एक पॉइंट है और दूसरा आपको डिस्टेंस दिए गए है। तो लेट आप इसका नाम रखें ए आपने एक पॉइंट ले लिया विच इज़ x1, y1 और आपको डिस्टेंस दिया गया है। लेट हम दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करना है b और वो y एक्सिस पे है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि वो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू हमारे पास y होगी और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया x2, y2। तो आप यूजिंग करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जबकि आपको जो डिस्टेंस दिए गए हैं ए से बी तक का डिस्टेंस वो आपको दिए गए हैं 5√2 यूनिट्स। अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला जो आपके पास है वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस का जो फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू x2 -
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। डिस्टेंस की जगह आप पुट करेंगे 5√2, जबकि x2 की जगह आपके पास है 0 एंड x1 की जगह आपके पास है 5 स्क्वायर प्लस y2 आपको फाइंड करना है, यानी y माइनस y1 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 0 माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ता और स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा एंड 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25 और ये रिमेनिंग टर्म आपके पास वैसे ही उतर जाएगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं जो इंतहाई रॉन्ग प्रोसीजर है, उससे उनके पास रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जो उनके लिए और मुश्किलात का बाइस बन जाती है। तो इसलिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लें। तो 5√2 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपके पास रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 25 है और ये आपके पास है y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 50 के इक्वल है। ये प्लस का 25 इस तरफ आके माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये वाला टर्म आप पहले लिख देंगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस 25 जो है ये आपके पास इक्वल होगा 25 और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो एक बात जहन में रखें कि आपने प्लस माइनस b लगाना है। तो स्क्वायर से आपके पास रूट कैंसिल आउट हो जाएगा y माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस और 25 का रूट आपके पास आ जाएगा 5। अब आपने 1 टाइम इसको प्लस में लिखना है और 1 टाइम माइनस में लिखना है। तो आप इसको एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा आप इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये -2 इस तरफ राइट हैंड साइड पे आके +2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो एक आंसर आपके पास 7 आ जाएगा, जबकि सेकंड आंसर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा -5 + 2 विच इज़ इक्वल टू -3। तो आपके पास y के 2 पॉसिबल आंसर आ गए। तो आप लास्ट में दोनों पॉइंट्स लिखें। जैसे b आपको फाइंड करना था 0,y, तो वो उसका आंसर आपके पास आया 0,7 एंड दूसरा जो b पॉइंट आया वो आपके पास आया 0,-3 विच इज़ रिक्वायर्ड सेकंड पॉइंट। और अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डिफरेंट कलर लेके इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। अब आप देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे। एक पॉइंट आपके पास आया है, एक पॉइंट आपके पास आया 0,7 एंड 0,-3। तो 0,7 जो है वो यहाँ बनेगा, ओके। यानी इसको मैं 0.12 इस तरह करके ये 7 तक यहाँ बनेगा। तो ये आपके पास बनेगा 0,7 यानी y एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस की बात हो रही थी यानी 5√2। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास 0,-3 बन जाए यानी या -3, ये पॉइंट आपके पास बन जाए यानी 0,-3। तो वो ये पॉइंट होगा आपके पास, ओके। तो दोनों पॉसिबल आंसर है, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। और इसी तरह जब आप बुक के आंसर से वेरीफाई करेंगे, मैच करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 0,7 एंड 0,-3। ये पार्ट नंबर 1 नहीं है। 0,7 एंड 0,-3 इज़ योर करेक्ट आंसर, ओके। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो है
अगर आप क्वेश्चन देके बुक से तो आपके पास वही क्वेश्चन है उसी जैसा, लेकिन आपको अब पॉइंट एक्स एक्सिस पे मालूम करना है और ये डिस्टेंस दिया गया है और ये पॉइंट दिए गए हैं। तो आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपने पॉइंट लेना है और पॉइंट को आपने प्लॉट करना है, लेकिन कंप्लीट प्लॉट नहीं बनेगा जब तक आप इसको कंप्लीटली सॉल्व ना कर लें। ओके, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको पॉइंट दिया गया है, लेट करके आप उसका अगेन नाम रख सकते हैं a, और आपको पॉइंट दिया गया है -7,5 जिसका नाम आपने रख दिया x1, y1। और इसको अगर आप चाहे तो आप प्लॉट भी कर सकते हैं। -7 आपके पास यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो -7 यहाँ बनेगा और 5 आपके पास यहाँ, तो ये आपके पास बनेगा -7,5। ये ए पॉइंट है। अब आपको डिस्टेंस दिया गया है, लेट जो आपके पास बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, ये आपको कहा गया है, तो आपने वाई की जगह 0 रखना है। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा वाई की वैल्यू 0 होगी, जब पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। ओके, इट इज़ अ कॉमन सेंस। और आपके पास ए से बी तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो है √41, स्क्वायर रूट ऑफ 41। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम प्रोसीजर आपने यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। आपके पास ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास इक्वल है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो डिस्टेंस दिया गया है वो है √41, और यहाँ आपके पास हो जाएगा x माइनस फॉर्मूले का है और ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आपके पास आ जाएगा 0 और y1 की जगह आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो अब आप अगेन आपने इसको फर्दर जितना सिंप्लीफाई होगा वो आपने सिंप्लीफाई कर देना है। और 5 स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो गए, 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25। अब आपने इधर से रूट को ख़त्म करने के लिए आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेना है। बाय टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा √41 का स्क्वायर ये प्लस का 25 है, यहाँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे कि आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, जब आप +-16 का रूट आपके पास आएगा 4, सिमिलरली स्क्वायर से रूट कैंसिल होके आपके पास आएगा x + 7। आपने एक मरतबा प्लस में लिखना होगा और एक मरतबा आप इसको माइनस में लिखें, तो +7 इक्वल से उस तरफ जाके आपके पास -7 हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा -3। एंड नेक्स्ट में आपके पास +7 इक्वल के उस तरफ जाके -7 यानी -11 आंसर आएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आया है बी पॉइंट का, विच इज़ इक्वल टू x, 0 इक्वल टू -3, 0 एंड जो सेकंड आंसर है वो आपके पास है -11, 0 इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा। अब आप चाहे तो आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हैं और पहले आंसर वेरीफाई करें अपना।
देखिए -3,0 एंड -11,0। तो आपके पास आंसर है -11,0 एंड -3,0 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ यू विल प्लॉट इन दी ग्राफ पेपर। अब आप उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। -3,0 यानी यहाँ आपके पास पॉइंट बनेगा एंड -7,0 विच इज़ यहाँ आपके पास पॉइंट बनेगा, सॉरी -11,0, यस -11,0 आपके पास यहाँ बनेगा। तो यहाँ चलते यहाँ तक -11 आएगा तो ये पॉइंट बनेगा। तो या तो आपके पास ये डिस्टेंस हो सकता है √41 या आपके पास ये डिस्टेंस हो सकता है √41। ओके, तो इसी के साथ ये जो सवाल है ये अख्तिताम को पहुंच गया। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हमारा अख्तिताम को पहुंच गया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के कमेंट्स में आप कोई क्वेश्चन चाहे तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में से इसका सॉल्व PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।